नमस्कार। आप सभी साथियों का यहाँ बिहार सत्याग्रह आश्रम में स्वागत है। आप लोग 3-4 घंटा से चलकर कन्नौज से छपरा से यहाँ आए हैं। 2 घंटा से शायद यहाँ भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपके साथ जितने लोग आए हैं सबका मैं हृदय से जन स्वराज परिवार में उज्जवल जी के साथ सारे जितने साथी यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन में बहुत सारा रैली में गए हैं कि कोनो पहला बार थोड़े ना कोनो नेता का भाषण सुन रहे हैं। कितना नेता लोग आए, सब कोई का भाषण आप सुने। जो आया यही कहा, भैया चाची हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 वर्ष तक लोग यहाँ कांग्रेस को वोट दिया, फिर लालू जी का, गरीब का बेटा लालू जी को लोग वोट दिए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर बैठाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। अगर आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमारे कहने पर वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे भैया, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका बात नहीं सुनता। इसीलिए जन स्वराज में हम आपको वोट का बात नहीं बताते, वोट नहीं मांगते। आपको एक रास्ता बताएंगे, क्या करने से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने गरीबी से निकल सकते हैं। आप उस बात को अभी 15 मिनट में सुनिए, समझ में आए तो उसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन अगर बात को समझ जाइएगा तब वोट चाहे लालू को दीजिए कि मोदी को, नीतीश कुमार को दीजिए या जन स्वराज को, जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो लिख के ले लीजिए, और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर अमनौर में, छपरा में, बिहार में हो जाए। तो जिसको जिसको रास्ता सीखना है, जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अब 10 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए, और आपको अपने आंख के सामने अभी दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जरा जितने लोग आए हैं सब लोग सोच के बताइए, आज तक आपके गांव पंचायत में और कुछ हो चाहे न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो हाथ सबका उठना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए अमनौर का जनता कितना समझदार बा। सब आदमी बोलता जे पढ़ल हो, जे अनपढ़ हो, महिला पुरुष, अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब, सब ने कहा कि भैया कुछ होके चाहे ना, लड़कन के पढ़ाई और रोजगार होके के चाहे। इतना बात तो सबके बुझाता ना भाई, हम नहीं सिखाए। आपने खुद से कहा कि भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। तो अब आपको दिखाते हैं कि आपके बर्बादी का, दुर्गति का कारण क्या है। सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना क्षेत्र का जनता को देखिए, चुप दिया तो उतरा नहीं। अभी कितना जोर से बोले हैं, भैया पढ़ाई
रोजगार होना चाहिए। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। आप गाली दे रहे हैं लालू को, कोई गरिया रहा है नीतीश को, कोई गरिया रहा है मुखिया को, कोई मोदी को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के रोजगार पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए तो दूसरे को काहे दोष देते? अब कोई खड़ा होकर कहेगा ए भैया, इसका क्या गारंटी है कि हम किसी नेता को पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो पढ़ाई रोजगार के नाम को कोई वोटे नहीं मांगता। हम लोग तो सबको वोट देके देख लिए, आज तक जीवन में कुछ मिला ही नहीं। तो पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, हम लिख कर देते हैं, वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी दिखाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। ना मिले तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। अब जिसको जिसको ये बात का भरोसा कर मत कीजिए, अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि कैसे मिलेगा। दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने लाइट मत लगे, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया वो नेता लोग आपके बच्चों के लिए काम कुछ किया है कि नहीं किया? नहीं किया। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया ना। पीछे नहीं हटिएगा, सोच के बोलिए, किया है कि नहीं किया? नहीं किया। सब लोग बोला है कि हम लोग भैया जौना नेता के हमने के वोट देने जा, लालू के, नीतीश के, मोदी के कोई काम ना कैलस। तो अब हम आपको गिनवाते हैं। आपने हमने वोट दिया मोदी जी को 5 किलो अनाज के लिए। गांव गांव में लोग कहा कि 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट देंगे। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपस में बात मत कीजिए। 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया। मोदी जी का भाषण सुन के लोगों ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके अमनौर में, छपरा में फैक्ट्री नहीं लगा, सड़क बिजली पानी नहीं हुआ, अस्पताल नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश चाचा को, लोगों ने कहा हम तो नीतीश जी को वोट देंगे बिजली के लिए। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 है चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? अरे बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो बिहार में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो चाहे ना हो, जाति का माप और जाति का गिनती जनगणना घर घर हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो बिहार में सिलेंडर का दाम 500 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले वाला है। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर रहुआ हम वोट देने वाली जब नाम मिला। अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो करना भैया 4 किलो अनाजवा मिलते बा। अयोध्या में मंदिर बनिए गई, जाति के चर्चा घरे घर चलते बा। आप गुजरात में लड़का जाके नौकर मजदूर होइए गए सब। अरे भाई, यही बताने के लिए ये चला रहे हैं अभियान। जो बोइएगा वही न काटिएगा, बोइएगा बबूर तो आम कहां से खाइएगा?
वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से आएगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों को पढ़ाई कहां से मिलेगा? यही बताने के लिए 2 बरिस से घर द्वार छोड़ के गांव-गांव पैदल जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे लोगों को, एक ही बात सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए दो। आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज मिला है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिजली आया है। आपने कहा अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो एक बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए। बिहार में लोगों को सब बात बुझाता, अपना लड़कन के कष्ट नहीं थे बुझा, लड़कन के या चिंते नहीं थे लोग के। लालू जी के लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनी एक चिंता बा, मोदी जी कैसे जीती हम एक चर्चा बा, पाकिस्तान के कैसे सबक सिखावल जाई, मियाँ जी लोग के कैसे भगावल जाई, ये सब बात बुझाता। अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार कैसे होई इसका चिंता किसी को नहीं है, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। देखिए लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है अपने बच्चे का कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। अरे हम बात करते हैं तो लोग समझता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, ना, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बात है, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, बीए एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। लालू नीतीश के चक्कर में पड़े हैं, कैसे सुधरेगा? ये न सुधरने वाला। लोग कह रहा है कि भैया विकल्प बिहार में नहीं था, अब प्रशांत किशोर आए हैं, प्रशांत किशोर भैया आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। अभी लोग कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। लोग आप जानते हैं, नाली गली बनाने के लिए घूस, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूस, मुखिया जी घर बनाने के लिए पैसा ले रहा, अनाज देने के लिए पैसा ले रहा, दाखिल खारिज में रुपया लग रहा। सब लोग गांव में कहता है, गांव में जाते कहता भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जरा याद कीजिए, जिस मुखिया को आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, जब मुखिया का चुनाव था 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, 2-2 को पाउच पीकर वोट का सौदा किए आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे भाई, बिहार में आदमी के तो चोरियों में क्या करे आओ। जिस 500 रुपया के लालच में आप मुखिया विधायक को वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 घूस लेता है, और आप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा। तो जब 500 रुपया लेके वोट बेचे थे तब न बुझा रहा था कि भ्रष्टाचार क्या है। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के पैसा भर ले और बाकी सब ईमानदार हो जाए, कि कभी हो सकता है। अरे जब समाजे चोर है तब नेता ईमानदार कहां से पैदा हो? तो अगर ईमानदार नेता चाहिए तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर पैसा लेकर वोट दीजिएगा, मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, जाति के नाम पर वोट दीजिएगा, तो अच्छा आदमी नेता नहीं आएगा। और जब नेता खराब होगा तो आपके बेटा का किस्मत अच्छा नहीं हो सकता है।
गरीब के हाथ में एक चाबी है, वोट का चाबी। जिसको जात के नाम पर वोट देना है, वोट दीजिए अपने जात वाले को। लेकिन समझिए, आप अपने जात वाले को दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते। गेहूं चावल कपड़ा बेचते हैं, अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते, उसका पैसा लेते हो। 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं दे रहे हो, लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दिए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। लोग कहता है ये तो हम गरीब आदमी, ये तो हमारा वोट से क्या होगा। अरे भाई, आप अपने वोट का कीमत समझ जाइए, उसके बाद जिसको वोट देना है दीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। एक वोट जो आप देते हैं, जिससे मोदी प्रधानमंत्री बने, उस एक वोट के ताकत से हर साल मोदी जी 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? एक करोड़ नहीं, 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको नीतीश कुमार को आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, मुर्गा भात खा के दे दिए। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा? अरे 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो जो बेचा है उसका गलती की जो खरीदा है उसका गलती? अरे जो बेचा उसका गलती की जो खरीदा उसका गलती? तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे, लाखों रुपया का वोट 4 किलो अनाज पर बेचोगे, तो मोदी खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे, लालू खरीदे कि नीतीश खरीदे? खरीदने वाले का गलती नहीं है, खरीदने वाले को लाभ होगा। हमारा लड़का हेलीकॉप्टर पर चलेगा, आप लाखों रुपया का वोट 4 किलो अनाज पर बेच दिए, इसलिए आप गरीब रहिएगा, आपका बच्चा रोड पर घूमेगा, उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं होगा। तो आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, अगली बार वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बेटा का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत पूरा वसूलिए। अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन अपने वोट का कीमत पूरा वसूलो। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना टेंगू गा रहा है, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वोट का कीमत क्या होना चाहिए? रोजगार पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब फिर वोटवा होगा तो लालू नीति से दिखेगा, लालू नीति से बाहर ना निकलोगे। 35 बरिस से लालू नीतीश यही चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तभी लोग इस बार टाटा बाई बाई कहिए और नई व्यवस्था बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, आपके रोजगार के लिए। जन स्वराज का संकल्प है, चाहे जितना माता बहन लोग हैं लिख लीजिए। अगला बार जब छठ आएगा, छठ इस बार नहीं, 2025 के बाद 2026 में जब छठ होगा, तो आप में से किसी का बच्चा, किसी का पति उसको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि साल भर के अंदर 25 में सरकार बनेगा जन स्वराज का, तो साल भर के अंदर सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई, और आपके घर का जो युवा, आपका पति भाई बाहर गया है मजदूरी करने, उसके लिए कम से कम 10 से 12-15 हजार रुपया के
करके रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जरा सब लोग बताइए, अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? 4 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? 4 किलो अनाज की रोजगार, जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज की रोजगार। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? देखिए बहुत आदमी हाथ ना उठा, वो अभी न सुधरेगा। बोले न, बिहार का आदमी सुधरने वाला नहीं। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो एक ही रास्ता है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? आपके जात का है तब भी नहीं, आपके धर्म का है तब भी नहीं। 2000 रुपया देगा तब? 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। अभी लोग हंस से कह रहा, जहां रुपया आया, जहां रुपया मिला, फिर उसी को घटवा पड़ा। तो हम सुन लीजिए, अगर रुपया देने आएगा तो रुपया ले लेना है। आप ही का पैसा है, 5 बरिस लूटा है। लूटा है ना भाई? आपका हमारा गरीब का पैसा लूटा है। तो पैसा देने आएगा, पैसा ले लेना है। पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाइए तो एक बार वोट पैसा के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट जन स्वराज को देना है ना? बहुत लोग का गलती हो जाएगा, ठगी हो जाएगा। अरे बाप रे, ये नेता सब कितना साल से ठगा है, इसका हिसाब होना ना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना? आपको झूठ बोल के वोट लिया है ना, इस बार उसका पैसा लेकर उसके खिलाफ वोट दीजिए, तब उसको सबक पूरा बढ़िया से मिलेगा। तो करना है ना? एक बार जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है वो बोलेगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। छपरा के आदमी हफ्ते दम बा, छपरा के आरा छपरा के आदमी हफ्ते दम बा, सब भैंस के दूध बेचा तबाह। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अगली बार जन स्वराज की ही सरकार बनानी है। जनता का राज बिहार में कायम होना चाहिए। लालू नहीं, नीतीश नहीं, मोदी नहीं, प्रशांत किशोर भी नहीं। अगली बार आपका राज होना चाहिए, जन स्वराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद।